सभी को जय यीशु। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा। आमीन। तो आज वचन की ओर चलेंगे। वचन को हम ध्यान से सुने कि अगर वचन हम ध्यान से सुनेंगे ना, तो ये वचन हमारे हृदय मन में काम करेगा। आमीन। हाँ, तो हम वचन की ओर चलते हैं। पहला वचन हम देखते हैं, पहला पतरस 4:12। हे प्रियो, ये दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई है कि तुम्हारी परख हो, इसे ये समझकर अचम्मा न करना कि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें यह बोल रहा है कि ये दुख रूपी अग्नि जो आई, ऐसे कोई अचंभे की बात नहीं है कि जो तुम्हारे ऊपर आई है, कि जो तुम्हारे ऊपर आई है सारे संसार में सबके ऊपर आती है ना। और हमें याद रखना है, इस कर्म योग की भट्टी में हर एक व्यक्ति को जलना पड़ता है। कर्मयोग मतलब कर्म का मार्ग है ना। कर्मयोग मतलब कर्म का मार्ग, कर्म का रास्ता। जो हम कर्म कर रहे हैं, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म योग। तो कर्म योग की भट्टी में हर एक व्यक्ति को जलना पड़ता है ना। और सभी को जलना पड़ता है। कोई इसमें जलकर निखर जाता है, और कोई जलकर राख बनकर बिखर जाता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम जलकर निखरना चाहते हैं या जलकर राख बनकर बिखरना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर है। लेकिन जो भी व्यक्ति संसार के अंदर आया है, उसे कर्म योग की भट्टी में तपना ही होता है। परमेश्वर भी मनुष्य बनकर इस संसार के अंदर आता है, तो वो भी कर्म योग की अग्नि में तपता है, कर्म योग की भट्टी में उसे भी जलना पड़ता है। और ये दुख रूपी अग्नि जो होती है, उससे उसे भी गुजरना पड़ता है। प्रभु इस संसार के अंदर आए, तो उन्हें भी कर्म योग की इस भट्टी में तपना पड़ा, दुख की आग में जलना पड़ा। तपना पड़ा कि नहीं पड़ा? है ना। तो कोई भी इस संसार के अंदर मनुष्य आया है, तो उसे कर्मयोग की भट्टी के अंदर तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। कर्म के रास्ते पे चलते हुए उसको सुख और दुख दोनों को साथ भुगतते हुए आगे जाना पड़ेगा। और ये हमारे ऊपर है कि हम निखरना चाहते हैं या बिखरना चाहते हैं। हम नहीं चाहेंगे तो भी दुख का मार्ग मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ इस संसार के अंदर हम सब सीखने के लिए, सब कुछ तैयार बना बनाया हमारे लिए नहीं है। तो इस बात को हमें ध्यान में रख लेना है। हालेलुया, है ना। और फैसला खुद करना है, निखरना है या बिखरना है। यह फैसला हमें खुद करना पड़ेगा। ये परमेश्वर फैसला हमारे लिए नहीं करेगा। यह फैसला हमें खुद करना है कि हम इस दुख रूपी अग्नि के अंदर, इस कर्म योग की भट्टी में जलकर हमें निखरना चाहते हैं या बिखरना चाहते हैं। यह हमारे ऊपर है। और अगर बिना डिगे चलते रहे तो निखर सकते हैं, और अगर डगमगा गए, थक गए, बैठ गए, तो जलकर बिखर सकते हैं। हालेलुया, है ना। तो बैठ गए और आंसू बहाते रहे तो नतीजा क्या निकलेगा? बिखर जाएंगे। लेकिन अगर हम थके नहीं, उस कर्म के अंदर हम लगातार अपने कर्म को करते रहे, लगातार हम चलते रहे, लगातार हम अपने काम को करते रहे, तो हम निखर सकते हैं उस परिस्थिति के अंदर। नहीं तो क्या नतीजा क्या निकलेगा कि वो दुख रूपी अग्नि जो होगी ना, वो जलाकर खत्म कर देगी। हालेलुया। जो भी हालात हो, जैसे भी हालात हों, जिस भी प्रकार के हालात हों, जैसे भी हम हों, जैसी भी स्थितियां हों, जैसी भी परिस्थितियां हों, उसमें थक कर बैठ नहीं जाना है, चलते रहना है। कोई भी हालात हो, कैसे भी हालात हो, किसी भी प्रकार के हालात हो, उसके अंदर रुकना नहीं है, बल्कि चलते रहना है। हम वचन का, और इसको वचन में आगे हम देखेंगे। लेकिन आप ध्यान रख लीजिएगा कि जब हम इस अग्नि में तप रहे होते हैं, कर्मयोग की भट्टी में हम तपते हुए जा रहे होते हैं, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे लिए कैसा है, परमेश्वर का हमारे लिए क्या है, ये हम देखेंगे वचन के द्वारा, है ना। भजन संहिता 25 में 6वां वचन, Psalm 25:6, वो कहता है, हे परमेश्वर, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे अनंत काल से होते आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक बोल रहा है, हे परमेश्वर, अपनी दया और करुणा को क्या कर? स्मरण कर,
क्योंकि वो, और आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं कर्म योग की भट्टी में तपता हुआ जा रहा हूं, मैं दुख तकलीफ से गुजरता हुआ जा रहा हूं, इसके अंदर भी परमेश्वर की दया मेरे ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर की दया। और आप ध्यान रख लीजिएगा, सोना जितना तप रहा होता है उतना चमक रहा होता है, वो है ना। और लोहा भी जितना, लोहे को भी अगर आकार दिया जाता है तो उसे भी तपाना पड़ता है, तभी वो आकार बनता है, तभी कुछ काम आता है बनके, है ना। तो प्रभु की दया और करुणा अनंत काल से हमारे लिए है, इसे ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है, भले ही किसी हालात में हम गुजर रहे हो, भले ही किसी परिस्थिति के अंदर हम गुजर रहे हो, लेकिन इस हालात, इस परिस्थिति के अंदर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर की करुणा और दया हमारे ऊपर, हमारे साथ हमेशा थी, है और रहेगी। इसका मतलब अगर हम दुख से गुजर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने हमसे मुख फेर लिया है या परमेश्वर हमसे नाराज हो गया है, हमें अच्छे अवसर आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम आगे अगर बढ़ नहीं पा रहे हैं, यदि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, लोग हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये सब कर्म योग है, ये सब कर्म का रास्ता है। इसमें सब तरीके की बातें होंगी, सब तरीके के रोल निभाने वाले लोग हमें मिलेंगे। परमेश्वर आता है तो प्रभु आए इस संसार के अंदर, उनको भी सब तरीके के रोल निभाने वाले लोग मिले कि नहीं मिले? हाँ, वैसे ही हम भी जब चल रहे हैं तो हमें भी वैसे लोग मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु की दया और करुणा अनंत काल से हमारे लिए है, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। हमसे गलतियां भी होंगी, ये ध्यान में रखना, हमसे गलतियां भी होंगी, हम गिरेंगे भी। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम काम करते हैं, संसार के अंदर जीते हैं, तो हमसे हर काम परफेक्ट होता है? नहीं हो पाएगा। लेकिन कई जगह हमसे गलतियां भी होंगी, कई जगह हम गिरेंगे भी। लेकिन गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों से हमें सीख लेना है। और अगर गिर गए हैं तो गिरकर वहां पड़े ना रहना है, बल्कि उस समय हमें उठकर खड़ा होना है और आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि हम कर्म के मार्ग पर हैं, कर्मयोग के मार्ग पर हम चल रहे हैं। यह हमारा कर्मयोग है। जीवन के अंदर हर व्यक्ति को कर्म करना है, और इसमें चांदनी भी होती है और सूरज की गर्मी में भी तपना पड़ता है, उसमें भी जलना पड़ता है। अगर हम कहें कि हम रास्ते में जा रहे हैं तो भाई हमें बहुत गर्मी लग रही है, सूरज बहुत तेज है, सूरज हट जाए, हटेगा? नहीं हटेगा, क्योंकि सूर्य भी अपना कर्म कर रहा है। परमेश्वर ने जो उसको रास्ता दिखाया, परमेश्वर ने जो उसको ऑर्डर दिया है, परमेश्वर ने जो उसको करने के लिए कहा है, सूरज अपनी जगह अपने कर्म को कर रहा है। हालेलुया। हर चीज अपने कर्म को कर रही है। पेड़ पौधे वो भी कर्म कर रहे हैं, वो भी, उनका भी काम है उगना, उनका भी काम है फल देना, वो अपना काम कर रहे हैं। वो आंधी तूफान आती है, रुक जाते हैं, फल देना बंद कर देते हैं, उनके फल झड़ जाते हैं आंधी तूफान के अंदर, तो दोबारा फल नहीं उगने देते। वो होता है ना, वापस आते हैं ना फल उनके अंदर। वो अपना कर्म उनका होता रहता है, करता रहता है। धरती अपना कर्म कर रही है, आकाश अपना कर्म कर रहा है, और मनुष्य जब आया है, संसार में आया है, उसको भी अपना कर्म करना है। पशु पक्षी जो उनकी नियति बनी हुई है, जो उनका तरीका बना है, उस हिसाब से वो लोग अपना जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन जो मन परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाने के बाद में हमें कर्म की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन ये पशु पक्षियों को स्वतंत्रता मिली हुई नहीं है। उनको जो निश्चित है वही कर्म कर सकते हैं बेचारे वो। लेकिन मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, वो आगे बढ़ने के लिए कर्म कर सकता है। हर एक तरीके का काम, जो अच्छा है बुरा है, जो भी उसकी सोच समझ के हिसाब से जो सही मार्ग है, उसको चुनकर वो चल सकता है और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर हार गए, हारने के बाद में व्यक्ति बोलेगा मैं तो हार गया भाई, हार के बैठ गया, तो वो कभी उन्नति नहीं कर सकता है। करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन वो गिरने के बाद में भी उस हार से सीख लेता है कि हां, किस वजह से। एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, हार कभी परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर है और वो हमें जयवंत ही बनाना चाहता है।
और अगर कहीं हम हारे हैं, कहीं हम गिरे हैं, तो ये हमें देख लेना है हम कहां चूक हमसे हुई है। कारण हम ही रहे होंगे जिसकी वजह से हम गिरे होंगे या गलत हुआ होगा, है ना। लेकिन परमेश्वर तो हमें जयवंती करना चाहता है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हमसे गलतियां भी होंगी, गिरेंगे भी, ये बातें हमें अनुभव देंगी। हमारी गलतियां और हमारे गिरना ये हमें क्या देगा? अनुभव अपने। और जब आप इन अनुभवों से सीखते हैं तो आप उन अनुभवों को दूसरों को भी सिखा सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं कल को। और ये सारी चीजें हमें हमारे जीवन में अनुभव देंगी और हमें मजबूत बनाएंगी, है ना। और गलती को सुधारना है, गिरे हैं तो फिर से उठना है, थम जाना या रुकना नहीं है। हालेलुया। और अगला वचन हम देखते हैं भजन संहिता 22 में 24, साम 22 वर्स 24, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है, ना वह उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने उसकी सुन ली। परमेश्वर हमें सुनने के लिए बैठा है। वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना। अगर हम दुख से गुजर रहे हैं, दुख रूपी अग्नि में हम जल रहे हैं, परेशानी से हम गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे अपना मुख कभी छिपाता नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है, ना उसे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने उसकी सुन ली। और जब हम दुख से गुजरे, परेशानी से गुजरे, तो उस समय हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना है, परमेश्वर को की दुहाई देना, परमेश्वर को पुकारना है। परमेश्वर से उस समय समझ बुद्धि की मांग हमें करनी है कि अगर हम गिर गए, हमसे गलतियां हो गई हैं, प्रभु मैं कहां गलत हूं, आप मुझे बताओ। प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। वो कहता है कि वो अपना मुख हमसे छिपाएगा नहीं। अगर हमसे गलती हो गई तो परमेश्वर हमसे घृणा नहीं करेगा। और आप ध्यान रख लीजिएगा कि जब हम दुख से गुजरते हैं तब परमेश्वर का प्यार हमारे प्रति और ज्यादा होता है। देखते हैं ना कि घर में कोई जब छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो बीमार होने के कारण उसके माता पिता उसके साथ बैठे रहते हैं, उसी के पास रहते हैं ना उस समय। क्यों? प्यार ज्यादा बढ़ जाता है ना, किसको तकलीफ है। वैसे ही अगर हम दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं तो उस वक्त भी परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति ज्यादा है उस वक्त। और वो हम अनुभव से महसूस का, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो आप अनुभव करेंगे कि इस दुख रूपी अग्नि के अंदर भी, जलते हुए के परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर का साहस मेरे पास है। परमेश्वर मुझे हिम्मत दे रहा है, परमेश्वर मुझे समझ दे रहा है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे रहा है, परमेश्वर मुझे मार्ग में बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है। ये आपको हमेशा अनुभव रहेगा जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे प्रार्थना में। हमेशा आगे हम वचन को देखेंगे, याकूब की किताब 5 में 11, जेम्स 5 वर्स 11, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हम पूरा वचन एक बार वापस से देखते हैं। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आप ध्यान रख लीजिएगा, जब हम दुख के अंदर हम धीरज में हम चलते हैं, धैर्य को बनाए अपने रखते हैं, हम डिग नहीं जाते, हम बिखर नहीं जाते, बल्कि हम ये आशा बना के हम चलते रहते हैं कि हमें निखरना है, हमें आगे बढ़ना है, इस दुख के अंदर भी हमें आगे चलना है। जब हम ये सोचते हुए चलते रहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर के धीरज हमारे अंदर बना रहे, परमेश्वर के वचन हमारे अंदर बने रहे, परमेश्वर की समझ हमारे अंदर बनी रहे, परमेश्वर की जो बातें हमने सीखी वो हमारे अंदर उस समय हम मनन करें, हम याद रखें। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि धीरज का जब समय चल रहा हो तो उस धीरज के बीच में एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी है, वो ये कि धीरज के समय में हम कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं।
अगर हमने धीरज के समय में, दुख के समय में ऐसे लोगों की संगति कर ली कि जो हमें इधर उधर खुद भटक रहे हैं, तो हमें भी इधर उधर भटकाएंगे, क्योंकि भटकने वाला व्यक्ति भटकाता है। लेकिन अगर हमने उस समय सही संगति की, धीरज के समय में सही संगति की, तो उस सही संगति के समय में जो हमें मिलेगी वो हमें निखरने में सहायता करेगी। अगर और भटकने वालों के साथ अगर हैं, तो ये दुख रूपी अग्नि जो है कष्ट रूपी अग्नि में बदल जाएगी। अगर भटकने वालों के साथ हम इधर उधर, कोई कहता है ये, कोई करो, कोई कहता है ये, तो परमेश्वर से भरोसा हटा के हम अपने विचारों में इधर उधर भटकना हमने चालू कर दिया। लोगों के साथ सुनना के, जो लोग बोल रहे हैं उनकी बातों को सुनना चालू कर दिया। जो परमेश्वर कहता है उसको हम नहीं सुन रहे, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है उन बातों पर हम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उन बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं, जो लोग भटका रहे हैं हमें। तो अगर धीरज रूपी समय के अंदर जो हमारा समय गुजर रहा है, उसके अंदर अगर हमने भटकने वालों के बीच में अपना ध्यान को लेकर ऐसे लोगों की संगति अगर हमारी हो गई, तो ये दुख रूपी अग्नि जो है कष्ट रूपी अग्नि में बन जाएगी। कब बदल जाएगी ये इसे बोल नहीं सकते, है ना। फिर निखरना सपना रह जाएगा, बिखरना ही बाकी रहेगा। हालेलुया, है ना। एक वचन हम, लास्ट वचन हम देखते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब प्रभु की दया करुणा को हम स्मरण रखेंगे, तो दुख में भी हमें शांति का अनुभव होगा। जब दुख और समय में, दुख के समय में भी, परेशानी के समय में भी हम परमेश्वर की करुणा और दया को याद रखेंगे, परमेश्वर की शांति को अगर हम याद रखेंगे, तो उस समय में भी हमें क्या मिलेगा? हमें एक शांति का अनुभव होगा। एक वचन, लास्ट वचन हम देखते हैं, यूहन्ना की किताब 14:27, जॉन 14:27। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब धीरज रूपी समय से आप गुजर रहे हो, कर्मयोग की भट्टी में आप तप रहे हो, दुख में आप तप रहे हो, तकलीफों से आप गुजर रहे हो, तो आपको यह ध्यान में रख लेना है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी शांति दी है, मेरे पास परमेश्वर की शांति है। आपको बोलना है मुंह से, प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अगर संगति ऐसे लोगों की है कि जो व्याकुल हैं, तो वो आपको व्याकुल ही करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर की शांति में दुख के अंदर भी चलने वाला व्यक्ति है, ऐसे लोगों की संगति अगर आपकी है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि आपको वो उस समय में भी आपको परमेश्वर की शांति का अनुभव होगा, है ना। व्याकुल लोग सभी को व्याकुलता देते हैं, इसलिए सावधान रहना है और ये याद रखना है, दुख सुख आएंगे, इसमें प्रभु की शांति में रहना है। कर्मयोग दुख रूपी अग्नि में से सभी को गुजरना है। कर्मयोग की दुख रूपी अग्नि से, सुख और दुख रूपी अग्नि से सभी को गुजरना है, सभी को तपना है, सभी को जलना है, तभी निखर पाएंगे। हालेलुया। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर इन परिस्थितियों, कोई भी परिस्थिति हालात क्यों ना हो, हर परिस्थिति हालात के अंदर आप परमेश्वर की संगति में बने रहिए, परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए। और ये कर्म योग की जो भट्टी है, इसमें हर एक को तपना पड़ेगा, हर एक को जलना पड़ेगा, और इसमें हम परमेश्वर की शांति में बने रहें। और हमें निखरना है, बिखरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का धीरज, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। हमें उस परिस्थिति में सही संगति करनी है, सही वातावरण में अपने आप को रखना है, और अपना हृदय मन परमेश्वर की ओर लगाए रखना है। हालेलुया। इस वचन को ध्यान रखिए। जब दुख समस्या से आप गुजरते हैं, तो बार बार इस वचन को सुनिए, और मैं आशा करता हूं ये वचन को सुनकर आपको एक सुकून का एहसास होगा, एक परमेश्वर की शांति का अनुभव जरूर होगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको सुखी रखे, आनंदित रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु।